क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि आपके दिमाग का दरवाजा है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो सुनने में तो अजीब लगेगी, लेकिन ये 100% सच है। आपकी आंखों की रोशनी और आपके दिमाग की याददाश्त का आपस में इतना गहरा जोड़ है, लिंक है कि अगर एक कमजोर हो जाए ना तो दूसरा खुद ब खुद गिरने लगता है। लोग परेशान हैं कि चश्मे का नंबर बढ़ ही जा रहा है, चीजें धुंधली हो रही हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये अब कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन असली दुश्मन चश्मा नहीं बल्कि वो खामोश सूखापन, ड्राइनेस है जो आपकी आंखों से शुरू होकर दिमाग के नसों तक पहुंच चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे चमत्कारी बीज सीड्स बताऊंगी जो आपके किचन में हैं। 10 ऐसी एक्सरसाइज जो नसों को जिंदा करेगी और एक ऐसी होममेड ड्रॉप जो आपकी आंखों की हर गंदगी साफ कर देगी। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आंखें कमजोर होने से दिमाग क्यों सुस्त हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल साइंस है। हमारी आंखों के पीछे एक नस होती है जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये नस क्या करती है, ये हमारी आंखों को सीधा दिमाग के उस हिस्से से जोड़ती है जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिधर से हमें नजर आता है, इमेज की विजन्स आती है। सोचिए, जब आपकी नजर धुंधली होती है तो आपका दिमाग हर वक्त उस धुंधली तस्वीर को साफ करने की कोशिश करता रहता है ताकि आपको उस इमेज को सही से देखने में मदद मिले। इस प्रोसेस में दिमाग की बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। जब दिमाग दिन भर सिर्फ देखने की जद्दोजहद में थक जाता है तो उसके पास दूसरे कामों के लिए एनर्जी नहीं बचती, जैसे कि चीजों को याद रखना या नए फैसले लेना। या वजह है कि जिन लोगों की नजर कमजोर होती है उन्हें अक्सर मेंटल फटीग यानी दिमाग की थकन की शिकायत रहती है। उनका दिमाग सुकून में नहीं होता। साइंस कहती है कि यूज इट और लूज इट। अगर आपकी आंखें दिमाग को साफ और वाज़ेह सिग्नल्स नहीं भेज रही तो दिमाग के वो सेल्स जो विजुअल प्रोसेसिंग करते हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएंगे, यानी कि सुस्त पड़ने लग जाएंगे। इसे हम ब्रेन एट्रोफी की एक शक्ल कह सकते हैं। जब दिमाग को बाहर की दुनिया से हाई डेफिनेशन सिग्नल्स मिलना बंद हो जाते हैं तो हमारी कोग्निटिव एबिलिटी यानी समझने की सलाहियत भी गिरने लगती है। आजकल हम सब कंप्यूटर और मोबाइल की आर्टिफिशियल ब्लू लाइट के नरसगे में हैं। ये रोशनी सिर्फ आंखों को नहीं जलाती बल्कि ये हमारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी तक दिन है। इससे हमारे दिमाग को क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, इससे मेलेटोनिन बनना बंद हो जाता है। जब नींद ही नहीं पूरी होती तो आंखों की नसें नर्व सूज जाती हैं और दिमाग की क्लीनिंग का प्रोसेस रुक जाता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगली सुबह वही धुंधली नजर और भूलने की आदत। हमारी आंखों का रेटिना पूरे जिस्म में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने वाला हिस्सा है। इसका मेटाबॉलिज्म इतना तेज है कि अगर इसे ओमेगा 3, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स ना मिले ना तो ये नसें ड्राई यानी कि खुश्क होने लगती हैं। जब नसें खुश्क होती हैं तो उनमें खून की सर्कुलेशन कम हो जाती है और यही वो पॉइंट है जहां से चश्मे का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है और दिमाग की याददाश्त कमजोर होने लगती है। हम अक्सर इसे उम्र का असर कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ये उम्र का असर नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और मसल रिजिडिटी है और आज हम इसको रिवर्स करने का तरीका सीखेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं उन 3 बीजों की जिन्हें मैं दी ट्रिनिटी ऑफ विजन एंड ब्रेन कहती हूँ। इनका असर सिर्फ पेट भरने तक नहीं बल्कि आपके डीएनए और सेल्स तक जाता है। पहला बीज है अलसी। इसकी असली ताकत इसमें मौजूद ALA यानी कि अल्फा लाइनोलेनिक एसिड है, जो ओमेगा 3 का सबसे ताकतवर प्लांट सोर्स है। साइंस क्या कहती है? हमारे दिमाग की नसों के ऊपर एक हिफाजती लेयर मौजूद होती है जिसे माइलिन शेथ कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिजली की तार पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, वैसे ही। अगर ये लेयर कमजोर हो जाए तो दिमाग के सिग्नल्स लीक होने लगते हैं और आप चीजों को भूलने लग जाते हैं। अलसी का ओमेगा 3 इस माइलिन शेथ को रिपेयर करता है और सिग्नल्स की रफ्तार को तेज करता है। उसके बाद आंखों के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है। ये आंखों में मेइबोनियन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है
जो आंसुओं में तेल ऑयल की लेयर बनाते हैं ताकि आपकी आंखें स्क्रीन के सामने सूख ना पाए। दूसरा बीज है चिया सीड्स। दरअसल एक न्यूट्रिशन डेंस सुपरफूड है। इसमें मौजूद क्यूरसेटिन और केम्फेरोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स दुनिया के महंगी तरीन दवाइयों में पाए जाते हैं। चिया सीड्स की सबसे बड़ी खासियत और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका म्यूकिलेजिनस फाइबर है। जब ये पेट में जाता है ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। हमारा दिमाग 75% पानी है। जरा इसी डिहाइड्रेशन भी दिमाग को श्रिंक कर देती है। चिया सीड्स दिमाग को 24 घंटे हाइड्रेटेड रखती है। उसके बाद इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों के पर्दे यानी कि रेटिना को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। यह स्ट्रेस तब पैदा होता है जब मोबाइल की रोशनी आपकी आंखों के सेल्स को जलाती है। चिया सीड्स उस जलन के खिलाफ एक ढाल बन जाते हैं, यानी कि एक शील्ड बन जाते हैं। तीसरा और सबसे अजीब बीज है कद्दू का बीज। इसके साइंस सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें होता है जिंक, मैग्नीशियम और एल-ट्राइटोफेन का बीज दर बीज कॉम्बिनेशन है। द जिंक विजन। साइंस ये साबित कर चुकी है कि हमारे शरीर में जिंक की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आंखों के मैक्यूला में होती है। जिंक वो ट्रांसपोर्टर है जो विटामिन ए को जिगर से निकालकर आंखों तक पहुंचाता है ताकि मेलानिन बन सके जो आंखों को प्रोटेक्ट करता है। जिंक की कमी का मतलब है धुंधली नजर। इसमें मौजूद मैग्नीशियम दिमाग की हाइपर एक्साइटेबिलिटी को कम करता है। यानी वो लोग जो हर वक्त टेंशन में रहते हैं ना और जिनकी वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उनके लिए ये बीज एक नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर है, एक रेस्ट पोजीशन है। यह दिमाग को सुकून देकर पुरसुकून नींद लाता है और नींद में ही हमारी ऑप्टिक नर्व खुद को रिपेयर करती है। बीज तो हमारी नसों को अंदर से खुराक देते हैं, लेकिन उन नसों को हरकत में लाना और उनकी स्टिफनेस खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। हमारी आंखों के चारों तरफ एक्स्ट्राक्युलर मसल्स होते हैं। जब हम घंटों स्क्रीन को एक ही जगह घूरते हैं ना तो ये मसल्स लॉक हो जाते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है थर्मल रिलैक्सेशन यानी कि पाल्मिंग। जब आप हथेलियां रगड़ते हैं ना अपने आपस में तो काइनेटिक एनर्जी गर्माहट में बदल जाती है। ये गर्माहट आंखों के ब्लड फ्लो को फौरन तेज करती है और फिर फोटो रिसेप्टर्स को रेस्ट देती है। दूसरा है ब्लिंकिंग, बार बार पलक झपकना। डिजिटल स्क्रीन हमारी ब्लिंकिंग रेट को यानी कि पलक झपकने की रेट को 60% कम कर देती है, क्योंकि हम एक जगह पे घूर घूर के देखते रहते हैं और एक जगह की चीज के ध्यान लगे रहते हैं। तेज तेज पलके झपकाने से लैक्रिमल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं जो आंखों पर एक कुदरती नमी की लेयर टेयर फिल्म बना देता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्लिंकिंग यानी कि पलक झपकाया करें। उसके बाद है 20-20-20 रूल यानी कि सीलियरी मसल्स रिलीफ। हमारी आंखों के सीलियरी मसल स्क्रीन पर फोकस करते वक्त थक जाते हैं। 20 फीट दूर देखने से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड से रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए 20 फीट दूर से चीजें देखा करें। उसके बाद है नियर एंड फार फोकस ऑप्टिकली फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक्सरसाइज आपके लेंस की अकोमोडेशन पावर को बढ़ाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैमरे की लेंस फोकस एडजस्ट करता है ना, वैसे ही। उसके बाद है आई रोलिंग 360 डिग्री सर्कुलेशन। इसमें आपको आई को घुमाना होता है चारों तरफ। आई के अंदर जो लेंस होता है उसको घुमाया करें, इससे वो मसल्स एक्टिव होते हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल ही नहीं होते। ये आंखों के चारों तरफ मौजूद लिम्फ नोड्स और टॉक्सिन से साफ करने में मदद करती है। उसके बाद ट्रैकिंग एबिलिटी, ट्रैक करने की एबिलिटी, ये हमारी सिस्टेमिक आई मूवमेंट्स को बेहतर करती है। इससे पढ़ते वक्त या ड्राइव करते वक्त फोकस तेज होता है। उसके बाद ये पेंसिल पुशअप्स, ये डबल विजन यानी भागने भंगेपन और आंखों के खिंचाव को खत्म करने के लिए दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। उसके बाद है साइड टू साइड पेरिफेरल विजन, आसपास देखने की सलाहियत। स्क्रीन की वजह से खत्म हो रही है, ये एक्सरसाइज उसे दोबारा जिंदा करेगी। साइड से अपनी आंखों को दूसरी साइड पे लेकर जाए आई बॉल को। उसके बाद है सेंट्रल फिक्सेशन। इससे आपका रेटिना का मरकजी हिस्सा मैक्यूला इतना शार्प हो जाता है कि बारीक से बारीक हरूफ भी साफ दिखने लग जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल में रेटिना होता है।
उसके बाद 10वीं एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है स्विंगिंग। ये आपके कान के अंदरूनी बैलेंस और आंखों के ताल्लुक को ठीक करती है, जिससे दिमाग में बहुत असर पड़ता है, जिससे धुंधलापन और चक्कर आने की शिकायत भी कम हो जाती है। अब आते हैं उस राज की तरफ जो इसकी किसी मोजसे से कम नहीं। ये ड्रॉप आपकी आंखों की ड्राइनेस और टॉक्सिन्स को दुश्मन है। सबसे पहले ले लें आप सफेद प्याज यानी कि व्हाइट ऑरिजिन का रस। सफेद प्याज में क्वेसेटीन और सल्फर होता है, जो नसों में जमी हुई पुरानी गंदगी कैटरैक्ट की शुरुआत या धुंध को खटाने में यानी काटने की सलाहियत रखती है। उसके बाद ले लीजिए अदरक का रस यानी जिंजर पेस्ट। इसमें जिंजरोल होता है, एक शानदार एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह आंखों के सूजन और नसों की सख्ती को खत्म करता है। उसके बाद ले लें नींबू का रस, लेमन का रस। यह विटामिन सी का खजाना है, जो आंखों की कैपिलरीज बारीक नसों को मजबूत करता है। खालिस शहद ले लीजिए यानी कि हनी। शहद एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, जो हमेशा के लिए ड्राइनेस को खत्म करके आंखों में नमी बरकरार रखता है। दोस्तों, अगर आप ये एक्सरसाइज और ड्रॉप करते हैं ना, तो बहुत फायदा होगा। अब ड्रॉप्स कैसे लगाने हैं? शुरू में जब आप इसे डालेंगे ना, तो बहुत तेज जलन होगी, लेकिन डरना नहीं है हरगिज़। ये जलन इस बात का सबूत है कि ड्रॉप अपना काम कर रही है और आपकी आंखों के जहर शहद निकाल रही है। 1-2 मिनट में जब आंसू निकल जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि दुनिया पहले से ज्यादा ब्राइट और कलरफुल दिख रही है और क्लियर दिख रही है। दोस्तों, अगर आप ये बीच एक्सरसाइज और ये ड्रॉप्स 3 महीने लगातार कर लेना, तो आपके चश्मे उतारने या नंबर कम होने यकीनी है। मैं चाहती हूँ कि आप आज से ही अपनी आंखों की हिफाजत का जिम्मा ले लें, क्योंकि जब तक आप जिम्मा नहीं लेंगे तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और की जिंदगी रोशन कर सकती है, तो इसे डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से अभी शेयर करें उस बंदे तक जिसको इसकी जरूरत है। कमेंट में बताएं कि आपको कब से ये रूटीन शुरू कर रहे हैं और क्या आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। रिजल्ट्स तो आपको जरूर दिखेंगे, कमेंट में बताएं ताकि आपको भी खुशी हो और बाकियों को भी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी अनमोल आंखों का ख्याल रखिए, उनकी केयर करें। अल्लाह हाफिज।